टुनटुन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट टुनटुन सर पर। तो दोस्तों आज त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्लास है और पहला क्लास आपको कल के वीडियो में बताए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको हम कुछ मान सारणी दे दिए हैं, इन मान सारणी को आपको याद करना पड़ेगा। मान सारणी याद करने से होगा क्या, आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव है मतलब बहुत ही सहज रूप से बनेगा। यदि आपको मान सारणी याद नहीं है थोड़ा परेशानी होगा, ठीक है। इसके लिए आपको ये वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, चार्ट को याद करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 से चलते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कोस थीटा बराबर होगा, ऑप्शन है 1/2, ऑप्शन बी है √3/2, ऑप्शन सी है 1/√2, ऑप्शन डी है 2/√3। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को विकल्प पे जाने से पहले सवाल है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री क्या है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ 3 थीटा का मतलब हुआ 3 गुना थीटा है, ठीक है। यहाँ से यदि थीटा निकालते हैं तो ये 90, ये गुना वाला इधर से आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 30 डिग्री। थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। अब क्या करना है, यहाँ हमको कोस थीटा बराबर है ना, कहता कोस थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा की जगह 30 डिग्री है ना। अब हम लोग मान सारणी से जाएंगे कि कोस 30 का मान कितना होता है। आपको याद होगा कि कोस 30 का मान होता है √3/2। कोस √30 का मान कितना होता है √3/2। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन 16 में, निम्नलिखित में tan 60 डिग्री का मान कौन सा होगा। देखिए ये आपको सिर्फ मान सारणी याद है तो सीधा दे दिया है क्वेश्चन कि tan 60 का मान कितना होगा। आपका मान सीधा दे दिया 1/3 √3, 1/√3, 3√3। आपको याद है कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। क्या होता है √3। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपको मान याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान कितना होगा। पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है 30 डिग्री और चौथा है डी कितना 90 डिग्री। तो सबसे पहले कह रहा है 2 cos थीटा बराबर कितना है √3 है ना। तो यहाँ से हमको थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए cos थीटा बराबर √3, 2 cos थीटा के मतलब 2 गुना cos थीटा, 2 गुना cos थीटा। तो गुना में इधर आ जाएगा तो भागा हो जाएगा। अब याद रखिए cos किसका मान √3/2 होता है। अभी जस्ट आपको बताए 30 डिग्री का मान, cos 30 का मान कितना होता है √3/2। ऑप्शन नंबर इसमें कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 में है यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग चलेंगे √3 cosec थीटा बराबर कितना है 2 है। √3 cosec थीटा बराबर 2 है। यहाँ से यदि cosec थीटा निकालेंगे ये 2 गुना वाला इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब याद रखिए cosec 2/√3 किसका मान होता है, तो cosec 60 डिग्री का मान होता है। कितना का होता है 60 डिग्री का मान होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आपको मान सारणी याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके आसानी से बनेगा। क्वेश्चन आगे है 19 में यदि sin थीटा बराबर 12/13 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। आपको पहला चैप्टर में हम लिखाए होंगे लाल काका के सूत्र पे, है ना, सूत्र लिखाए थे उसी पे बनेगा। ये देखिए sin थीटा बराबर दिया है 12/13, कितना दिया है 12/13। जब भी अनुपात में दिया रहता हम बोले आपको कांस्टेंट लेना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेंगे ठीक है, नहीं लेंगे फिर भी ठीक है। तो sin थीटा क्या होता है, इसका जो रेशियो निकालते हैं तो लंब और कर्ण के बीच निकाला जाता है p/h के रूप में, ठीक है। क्या होता है sin थीटा p/h यानी लंब बटे कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से जब जानते हैं लंब कर्ण दिया है तो यहाँ से हम लोग आधार निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आधार निकालते हैं। तो ये होता है कर्ण के स्क्वायर यानी h² - p², है ना। तो आपको हो जाएगा 13 का स्क्वायर, h कितना है 13 है और p कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 169 में से 144 को माइनस कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 25 होगा। 25 का कितना आ जाएगा स्क्वायर 5 आएगा। तो यहाँ से हमको निकल गया बेस, क्या निकल गया बेस कितना हो गया 5। अब आपको
का क्या रहा है कि cos थीटा का मान बोलिए, तो cos थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, b/h होता है। क्या होता है, b/h। अभी जस्ट निकाले, कितना है 5, h कितना है 13, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 5/13, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन 20 में √3 सेक थीटा बराबर 2 हो। देखिए तो थीटा का मान निकालना है। यहाँ से देख लीजिए कह रहा है √3 सेक थीटा बराबर 2 हो। यहाँ से यदि सेक थीटा निकालेंगे तो 2 गुना वाला इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा। अब देखिए सेक 2/√3 किसका मान होता है, सेक 2/√3 जो होता है 30 डिग्री का मान होता है। कितना होता है, सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे है 21 में यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान कितना होगा। देखिए एज ए टी क्वेश्चन सेम है यहाँ। देखिए तो आपको हो जाएगा क्या, यहाँ से देख लीजिए 2 cos थीटा बराबर 1 है ना, यहाँ से cos थीटा निकालेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब cos 1/√2 किसका मान होता है, 45 का मान होता है। कितना होता है, साइन और cos का जो मान 45 पे होता है बराबर होता है। ठीक है, कितना होता है 1/√2 होता है, ये आपको 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थीटा का मान। आगे अब इसमें यहाँ देखिए कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो। आगे देखिए यहाँ देख लीजिए साइड में, ये 30 डिग्री था। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए 15 cot A बराबर 8, यहाँ से cot A निकालेंगे तो 8 ये गुना वाला इधर आ जाएगा, भाग आ जाएगा। और cot का रेशियो क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। cot क्या होता है, b/h होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार लंब दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, सॉरी यहाँ आधार बटे लंब पी न तो एच निकालना है। तो एच जो होता है क्या होता है, p² प्लस b², यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस 64 कितना होता है 289 हो जाएगा। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 होता है। कितना होता है 17। अब देख लीजिए तो यहाँ से हमको h पता चल गया। अब sin A निकालना है तो sin A आप जानते हैं p/h होता है। क्या होता है, p/h होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना दिया हुआ हमको, लंब दिया हुआ 15, कितना दिया हुआ 15, h अभी जस्ट निकाले 17, 15/17 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको उतार लीजिए। नंबर 23 में है sin² 18 डिग्री प्लस sin² 72 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल दे आपको, देखिए इसमें दो तरह के से पूछता है आपको। जैसे पूछ देगा sin² 18 डिग्री या प्लस cos² 18 डिग्री, आज का मान कितना होगा। देखिए तो आपको पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा कब होगा इस कंडीशन में, यदि थीटा इक्वल होता है और sin cos² भी दिया तब मान 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे तब 1 हो जाएगा। कितना होगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं दिया गया। यहाँ पे कैसा है कि sin² 18 डिग्री प्लस sin² 72 डिग्री एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, यानी sin² 18 डिग्री प्लस sin² 72 डिग्री है ना। इस तरह का सवाल जब भी रहे तो आप पहले कोनों का योग कीजिए। तब 72 18 कितना होता है 90। यदि जुड़ जाएगा पूरक होता है तब हम लोग जाके एगो क्वेश्चन रखते हैं, दूसरा को बदल देते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा आपको sin² 18 डिग्री प्लस, अच्छा sin थीटा होता है क्या, जैसे आप लोग पढ़े होंगे sin 90 माइनस थीटा जो होता है ये cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा। पीछे की वीडियो में पढ़ाए आपको कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा sin² थीटा है ना, तो sin² 90 में से यदि 18 को माइनस कर देंगे तो 72 आ जाएगा। तो sin² 72 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18। तो यहाँ से आ जाएगा sin² 18 डिग्री प्लस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी cos² 18 डिग्री। आपको पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें माइनस भी दिया हुआ था, माइनस वाला नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए 24 में कहता है sin 18 डिग्री बट्टा cos 72 डिग्री का मान होगा। देख लीजिए
साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, है ना। जब भी इस तरह के दे तो करना क्या, पहले देखिए कोनों का योग देखिए, तो 72 18 कितना होता है 90। तो हम क्या करेंगे, या तो ऊपर वाला को स्थिर रखेंगे, नीचे वाला को बदल लेंगे, या नीचे वाला को बदलेंगे तो ऊपर वाला को स्थिर रखेंगे। तो किसी एक को करिए। तो देखिए ये हो गया साइन 18 डिग्री को हम स्थिर रख दिए, इसको बदल देंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा। यदि कॉस, तो ये आपको हो जाएगा कॉस 90 माइनस 18 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 72 को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपको साइन 18 डिग्री बटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा की जगह 18 डिग्री। तो साइन 18 कट के क्या हो जाएगा 1, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन है 25 में, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए का मान क्या होगा। देखिए साइन ए बराबर 3/4, यानी साइन थीटा कितना होता है 3/4 दिया गया है। तो यहाँ हो गया ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, पी और एस दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बेस निकालेंगे। तो क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर में से हम लंब के स्क्वायर को माइनस करते हैं, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। एच 4 है, पी 3 है। तो ये आपको हो गया कितना 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो √7 हो जाएगा। कितना होगा √7। यहाँ से आपको बी पता चल गया, पी एच दिया हुआ था। अब निकालेंगे हम क्या, कॉस ए। क्या कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है बी बाय एच होता है। क्या होता है बी बाय एच। बी आपको पता है कितना है √7, कितना है √7, और एच कितना है 4, एच कितना है 4। तो आपका हो जाएगा √7/4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे 26 में, निम्न में किसका मान 0 डिग्री के बराबर। इसके लिए सबसे पहले आपको मान सारणी याद करना पड़ेगा। अब देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, और कोस 0 का मान 1 होता है, और tan 90 का मान इन्फिनाइट होता है। तो हमको बोला कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है tan a बराबर होगा, सीधा आपको सूत्र पूछ दिया है। tan a बराबर होता है, अभी जस्ट बताया आपको, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे tan जो हो जाएगा कोट का उल्टा होता है, तो कोट 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा। तो tan बराबर हो जाएगा कोट 90 माइनस ए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। आगे है त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया गया। सबसे पहले त्रिकोणमिति में जब भी बात होगा तो भाई राइट एंगल का होगा। क्या होगा, राइट ट्रायंगल का होगा। यानी हम लोग समकोण त्रिभुज के आधार पर क्या करते हैं, त्रिकोणमिति की कल्पना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर का रहा है त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया गया। पहला है समकोण त्रिभुज के आधार पर, दूसरा है समबाहु त्रिभुज के आधार पर, विषमबाहु त्रिभुज के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या कल्पना करेंगे त्रिकोणमिति का, समकोण त्रिभुज के आधार पर। किसके आधार पर, समकोण त्रिभुज के आधार पर। आगे है कि साइन ए में क्या कोण ए के साइन के संक्षिप्त रूप में किया गया है। साइन और ए का गुणनफल है, साइन और ए का अलग अर्थ है, सभी उत्तर गलत है। आपको हम बताए हैं क्या कि साइन ए जो है, ये साइन ए साइन का संक्षिप्त रूप है। क्या है, साइन का संक्षिप्त रूप में किया गया है। तो ये हो जाएगा, न कि ये गुणनफल है, ये गुणनफल नहीं होता, ये एक सिंबल होता है, ठीक है। आगे देखिए कहता है क्या, साइन का संक्षिप्त रूप साइन में साइन किस गणितज्ञ ने दिया था। सबसे पहले ये जो दिया था आपको, एडमंड गुटर नामक एक प्रोफेसर था, यही गणितज्ञ ने साइन का संक्षिप्त रूप डाला था, लिखा था, दिया था, ठीक। चलिए आगे है कोसाइन का संक्षिप्त रूप यानी कोस जो था, ये अंग्रेज गणितज्ञ ने दिया था। उस अंग्रेज गणितज्ञ का नाम था सर जोनास मूरे। क्या है, सर जोनास मूरे। और आगे क्वेश्चन है मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है। जब आपको हम बता रहे थे त्रिकोणमिति, तो उसमें बताए थे ट्रिगोनोमेट्री ये जो है 3 शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से मिलके बना है, ट्राइगोन और मेट्रॉन, है ना। इसमें बताए थे ट्राई मतलब 3 होता है यानी 3, है ना। गोन मतलब क्या होता है, साइड होता है, साइड या एंगल भी बोल सकते हैं। और मेट्रोन क्या होता है, मेजर होता है, मतलब जिसमें 3 कोण या 3 भुजा की माप का अध्ययन करते हुए मेरा त्रिकोणमिति होता है। तो आपको पूछा क्या है कि मेट्रोन का अर्थ क्या होता है। मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर। मेट्रोन का अर्थ क्या होता है, मेजर।
मेजर किससे रिलेट करता है? माप से। किससे? माप से। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? माप हो जाएगा। और गौण का अर्थ क्या होता है? गौण का अर्थ होता है साइड। साइड मतलब यानी भुजा। क्या हो जाएगा? भुजा। तो आपका हो जाएगा इसमें क्या गौण का अर्थ होता है? भुजा। ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा हम मोटिवेशनल शायरी बोलने वाले हैं। कहता मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के ज़िंदगी में सारा जहान होता है। जय हिंद।